ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पे। पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे मुहूर्तों के निर्धारण के लिए पंचांग का महत्व रहता है। पंचांग 5 अंगों से बना है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण। इसमें हमने तिथि, वार और नक्षत्रों के बारे में संक्षेप में पिछले भागों में जान लिया था। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे योग की। सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की विशेष स्थिति से योग बनते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 डिग्री 20 मिनट का अंतर होता है, तब एक योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग में कुल 27 योग दिए गए हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि योग क्या है। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थितियों से योग बनते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 डिग्री 20 मिनट का अंतर पड़ता है, तब एक योग बनता है। योगों के प्रकार: कुल 27 प्रकार के योग बताए गए हैं। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियन, परिधि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। इन योगों का नाम इनसे प्राप्त होने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव के आधार पर दिया गया है। इन 27 योगों में से 9 योग अशुभ माने जाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि ये अशुभ योग कौन से हैं। विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिध, वैधृति जो है, ये जो 9 जो आपके योग बताए गए हैं, ये अशुभ योग होते हैं। इनसे सभी प्रकार के शुभ कार्य करने से मना करते हैं। इन अशुभ योगों का शुभ फल भी है। अगर आप अशुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें यह योग शुभ परिणाम देते हैं। इस तरह कार्य के अनुरूप योगों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से कुछ योग शुभ भी होते हैं, जिसमें कि हम शुभ मुहूर्त का निर्धारण इन योगों द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी, मकान, जमीन, दुकान, यात्रा आदि शुभ कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। ये शुभ योग हैं: सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, पुष्कर योग और अमृत सिद्धि योग। अब जानते हैं कि कौन से योग के कौन से देवता हैं। विषकुंभ के देवता यम हैं, प्रीति के देवता विष्णु हैं, आयुष्मान योग के देवता चंद्रमा हैं, सौभाग्य के देवता ब्रह्मा हैं, शोभन के देवता बृहस्पति है, अतिगंड के देवता चंद्रमा हैं, सुकर्मा के देवता इंद्र हैं, धृति के देवता जल हैं, शूल के देवता सर्प हैं और गंड योग के देवता अग्नि हैं, वृद्धि योग के देवता सूर्यदेव है, ध्रुव के भूमि हैं, व्याघात के वायु है, हर्षण का स्वामी भंग है, वज्र के देवता वरुण हैं, सिद्धि के देवता गणेश हैं, व्यतिपात के देवता रुद्र है, वीर्यन के देवता कुबेर भगवान हैं और परिध के देवता विश्वकर्मा जी हैं, शिव योग के देवता मित्र हैं, सिद्ध के देवता कार्तिकेय हैं, साध्य योग के देवता सावित्री है, शुभ योग के देवता माता लक्ष्मी हैं और शुक्ल योग के देवता पार्वती माता है, ब्रह्म योग के देवता अश्विनी कुमार है, इंद्र योग के देवता पितृ है और वैधृति योग के जो देवता है वो है दिति। अब जानते हैं योगों के अनुसार आपका व्यक्तित्व कैसा होता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यवहार, लक्षण और स्वभाव ज्योतिषीय स्थिति या जन्म के समय और जन्म की तारीख के समय सितारों की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं 27 योगों में पैदा हुए लोगों के गुणों व स्वभावों को। विषकुंभ योग। विषकुंभ योग में जन्मे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। प्रीति योग। प्रीति योग में जन्मा जातक अपने से विपरीत लिंग के बीच अधिक लोकप्रिय होता है। ऐसे जातक अपना जीवन आनंद में व्यतीत करते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में कुछ अति विशेष कार्य अवश्य करता है। आयुष्मान योग।
इस योग में जन्मे जातक प्रतिभाशाली, भाग्यवान, बुद्धिमान होते हैं। इनके पास हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। स्वास्थ्य और लंबी आयु के यह धनी होते हैं। सौभाग्य योग। इस योग में जन्मे जातक भाग्यशाली होते हैं तथा इनका भाग्य हमेशा साथ देता है। इन्हें आरामदायक जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है। साथ में ऐसे जातकों को हमेशा नए अवसर मिलते रहते हैं। शोभन योग। यदि आप शोभन योग के साथ पैदा हुए हैं तो आप उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं। आप एक नरम दिल के व्यक्ति हैं जो प्रतिभाशाली, बातचीत और बौद्धिक कौशल के साथ दूसरों को प्रभावित करते हैं। अतिगंड योग। अतिगंड योग में जन्मा व्यक्ति साहसी और परोपकारी होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति खुद को बचाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। अतिगंड योग में जन्मे जातक दुर्घटना का शिकार होने से हमेशा इनके ऊपर खतरा बना रहता है। ऐसे जातक तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातकों का स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा होता है। सुकर्मा योग। इस योग में जन्मे जातकों की सामाजिक कार्यों के प्रति आसक्ति होती है। नैतिक मूल्यों के साथ यह अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। धार्मिक स्वभाव के साथ अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। दूसरों की सदैव भलाई करते हैं। धृति योग। इस योग में जन्मे जातक हमेशा बेचैन रहते हैं और हर समय परेशान रहते हैं। ऐसे जातक विपरीत लिंग के प्रति विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे जातक धैर्यवान, विश्लेषणात्मक और सहायता करने वाले होते हैं। एक कुशल निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। शूल योग। यदि आप शूल योग में पैदा हुए हैं तो आप भरोसेमंद और भाग्यशाली होंगे। आपका झुकाव समाज सेवा की ओर होगा। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने की भी इच्छा होगी। वह भौतिक सुख सुविधाओं की चाह रहेगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना व लड़ाई करना आपका स्वभाव होगा। ऐसे जातकों के मन की व्याप्ति भी कम होती है। गंड योग। इस योग में जन्मे जातकों का जीवन हमेशा नैतिकता से जीने के कारण कष्टप्रद रहता है। ऐसे जातक साहसी होते हैं। इनसे दुश्मनी मोल लेना खतरे से खाली नहीं होता। लोग इनके बारे में दुष्प्रचार करते हैं। वृद्धि योग। वृद्धि योग में जन्मे जातक विपरीत परिस्थितियों में आशावादी रहते हैं, साहसी होते हैं। ऐसे जातक जीवन में बड़ा पद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक प्रकृति प्रेमी होते हैं। ध्रुव योग। ध्रुव योग में जन्मे जातक धनवान होते हैं। इनकी एकाग्रता सराहनीय होती है। अपने लक्ष्य के प्रति जातक हमेशा अडिग रहते हैं। इनका जीवन हमेशा प्रयत्नवादी रहता है। ऐसे जातक बुद्धि की स्वाभाविकता के साथ एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं। व्याघ्रात योग। इस योग में जन्मे जातक नाम के अनुसार क्रूर स्वभाव के होते हैं। लोगों से इनका व्यवहार कभी कभी दुर्व्यवहार बन जाता है। कभी कभी ऐसे जातक दूसरों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। ऐसे जातकों के कई दुश्मन होते हैं। आक्रामक और अहंकारी व्यवहार के कारण ऐसे जातक अपनी प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। हर्षण योग। हर्षण योग में जन्मे जातकों का स्वभाव हमेशा आनंदमय रहता है। इनके पास प्रचुर मात्रा में विवेक व बुद्धि होती है। ऐसे जातक रचनात्मक साहित्य और कला से संबंधित विषयों में रुचि रखते हैं। ऐसे जातक उत्साह के कारण अपने सभी प्रयासों को पूरे करने की क्षमता रखते हैं। वज्र योग। वज्र योग में जन्मे जातकों का व्यवहार सहायता और देखभाल करने वाला होता है। ऐसे जातक दान में लिप्त और वंचितों की सहायता करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक धनवान होते हैं व मजबूत सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं। बोलने में कठोर होते हैं व संदेहपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। सिद्धि योग। सिद्धि योग में जन्मे जातक दूसरों से बेहतर कार्य करवाते हैं। यह इनके पास गुण होता है। ऐसे जातक हमेशा अवसरवादी होते हैं। मौके का फ़ायदा उठाना यह अच्छे से जानते हैं। विपरीत परिस्थितियों में यह जातक कभी हार नहीं मानते। व्यतिपात योग। इस योग में जन्मे जातक अपनी पहचान हमेशा छुपाते हैं। दूसरों को इनको समझने में भूल होती है। इनका जीवन संघर्षमय होता है। वरियान योग। वरियान योग में जन्मे जातक थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी काम के प्रति यह थोड़े गैर जिम्मेदार होते हैं। ये लोग हमेशा अपना जीवन आराम से जीना चाहते हैं। परिध योग। परिध योग में जन्मे जातक ज्ञानी और कई विषयों में निपुण होते हैं। इनको गलत और खराब व्यवहार के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक यात्रा के शौकीन होते हैं और नई जगहों पर जाना और नए रास्ते तलाशना पसंद करते हैं।
शिव योग। शिव योग में जन्मे जातक दयालु और सच्चे होते हैं। ऐसे जातक लोगों का कल्याण चाहते हैं। मानवता की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना इन्हें पसंद होता है। इनका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होता है। परंपराओं और अनुष्ठानों में ये दृढ़ विश्वास रखते हैं। सिद्ध योग। सिद्ध योग में जन्मे जातक हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरों की सहायता करना, सामाजिक कार्य इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे जातक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। धर्म के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है। साध्य योग। साध्य योग में जन्मे जातक मेहनती, कूटनीतिक और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे जातक कर्म में विश्वास रखते हैं। दूसरों के प्रति इनका व्यवहार हमेशा आदरपूर्वक होता है। शुभ योग। शुभ योग में जन्मे जातक स्वभाव से सच्चे, नरम दिल वाले और नरम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक सिद्धांतों के साथ जीवन जीते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरे प्रयास से पूरा करते हैं। भाग्यशाली होते हैं तथा संपत्तिवान होते हैं। शुक्ल योग। शुक्ल योग में जन्मे जातक हमेशा आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं। हर कार्य में जल्दबाजी इनके अपयश का कारण बनती है। स्वभाव से ये रचनात्मक और कलात्मक होते हैं, साहसी होते हैं। शिक्षा के प्रति इनका विशेष झुकाव रहता है। ब्रह्म योग। ब्रह्म योग में जन्मे जातक बहादुर और साहसिक कार्य करने वाले होते हैं। आध्यात्मिक की ओर इनकी विशेष रुचि व धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में इनका आत्मविश्वास बना रहता है। हमेशा विवेकशील रहते हैं। इंद्र योग। इंद्र योग में जन्मे जातक संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों के प्रति इनका स्वभाव संदेहपूर्ण होता है। हमेशा नया सीखने की कोशिश करते हैं। समाज में इनका कार्य उल्लेखनीय होता है। वैधृति योग। इस योग में जन्मे जातक बलवान शरीर के धनी होते हैं। दूसरों से बातचीत करने में चतुर होते हैं। अपना काम करने के लिए दूसरे लोगों का अच्छा उपयोग करते हैं। ऐसे जातक गतिशील, बहुमुखी होने के साथ साथ अप्रत्याशित व्यक्तित्व रखते हैं। इस भाग में हमने जाना कि योग क्या होते हैं और योग कितने हैं, योगों के स्वामी कौन से हैं और योगों का व्यक्ति के जीवन पे, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमें शुभ मुहूर्तों के चयन में कौन से अशुभ योगों का त्याग करना चाहिए। आप चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही रोचक विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो स्काई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।